जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी HCS की। आज हम अपने हिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस लेंगे। लास्ट कुछ सेशंस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एंड आई एम होपिंग कि आप NCERT प्लस राजीव अहीर जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी, आप अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक भी हमारी टेस्ट सीरीज अवेल नहीं करी है तो आज ही हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए सो डैट आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें। डन, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जातक टेल्स। जातक टेल्स आप सबने नाम पढ़ा होगा NCERT में, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है नंबर 1। जातक टेल्स आर voluminous body of literature native to India concerning the previous birth of Gautam Buddha, but only in the human form. But only in the human form. इसी स्टेटमेंट में यहाँ पर in the form of animal also it was there, not only in the human form. अब यहाँ पर जानबूझ के खाली only लिखा गया है, only in the human form. स्टेटमेंट 1 हमारे यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। स्टेटमेंट 2, in Theravada Buddhism, the Jataks are a textual division of the Pali canon. Absolutely right. Number 3, many stupas in northern India are said to be marked location for the Jatak tales. Northern India में यहाँ पर बहुत सारे stupas जो हैं वो they mark the location of Jatak tales. So here 2 and 3 are the correct statements here. Number 1 भी बिल्कुल correct थी, but अगर उसमें साथ में एनिमल फॉर्म भी दे रखा होता या फिर लिखा होता इन एनी फॉर्म इंक्लूड्स ह्यूमन एंड एनिमल, तो स्टेटमेंट 1 राइट होती। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फीचर्स ऑफ चोला एज पेंटिंग्स। अब चोला एज पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है एंड जस्ट इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर जिसकी भी तैयारी बहुत अच्छी, एक बार वो NCERT रिवाइज कर चुका है तो वो 11th क्लास की अगर तमिलनाडु की बुक को यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देता है तो यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस और अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्दो NCERT इज इनफ, बट जिसको लगता है कि अभी टाइम है तो वो इसको भी रिवाइज कर सकता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। दे वर ऑफन डॉन ऑन टेम्पल पैनल्स, they show narration and aspects related to Lord Shiva. Okay, they avoid depiction of human and plants. They never avoided, they always depicted the humans as well as the plants. तो स्टेटमेंट 1 में 3 में अवॉइड नहीं आएगा। स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स हेयर। नंबर 1 नंबर 2 एग्जैक्टली बिल्कुल सही है जो कि चोला एज पेंटिंग से रिलेटेड है। नंबर 1 एंड 2 इज करेक्ट वन। ई इज द राइट आंसर हेयर। डन। चोला, चेरा, पांड्यास, पल्लव्स ये सब आपने पढ़े होंगे, राष्ट्रकूटास ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर विजिटेड बाय गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जी ने यहाँ पर कौन कौन सी जगह विजिट करी हैं। नंबर 1 कौसम्बी, आप सबने सुना होगा उनके लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। वैशाली एज यूजुअल बहुत फेमस प्लेस। श्रावस्ती जहाँ पर बहुत फेमस उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट टेम्पल हैं। आर्ट एंड कल्चर में भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा। वाराणसी, सारनाथ तो सभी ने ही पढ़ा है। 1 2 3 4 ऑल आर द करेक्ट आंसर हियर। गौतम बुद्धा जी ने ये प्लेस यहाँ पर विजिट की हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदास ये अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर एक चौथा टॉपिक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स के नाम। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महायान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म दो तरह के, हिनयान और महायान। महायान पहले आ चुके थे, हिनयान बाद में आए थे। एंड महायान क्या थे यहाँ पर, जो कि आइडियल वर्शिप एंड इमेज वर्शिप के ऊपर यहाँ पर एम्फेसिस कर रहे थे। डन। लार्जर व्हीकल जिसे कह रहे थे वो। डन। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज अ रिजल्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म। एब्सोल्युटली राइट। दे बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग ऑफ ऑल बींग्स। ठीक है कि भाई सफरिंग से यहाँ पर लिबरेशन, यूनिवर्सल लिबरेशन। नंबर 2 इज राइट। द महायान स्कॉलर्स यूज संस्कृत एज अ लैंग्वेज। एब्सोल्युटली राइट। एम्परर अशोका पेट्रोनाइज महायान स्कूल। महायान स्कूल को उन्होंने पेट्रोनाइज नहीं किया था, उन्होंने जो सेकेंड सेक्ट था हिनयान उसी को यहाँ पर पेट्रोनाइज किया था। महायान पहले आ चुका है, हिनयान लेसर व्हीकल बाद में आया है। तो 1 2 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। क्वेश्चन नंबर 5, लो हैंगिंग फ्रूट। द प्रेडिसेसर ऑफ बुद्धा अंडर बुद्धिज्म वाज कश्यप बुद्धा।
डन। यहाँ पर कश्यप बुद्धा जो थे वो प्रेडिसेसर थे एंड सक्सेसर जो थे वो कैत्रिया थे। डन, ये सबको आपको पता ही हो गया। एंड बुद्धा जी का दूसरा नाम शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। तो यहाँ पर कश्यप बुद्धा वाज द प्रेडिसेसर ऑफ गौतम बुद्धा। ओके, अब साइट्स पे बात आ गई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स आप सब ने बहुत सारी पढ़ी होंगी, ठीक है। धोलावीरा, ठीक है। लोथल गुजरात का बहुत फेमस ट्रेडिंग रूट था ये। लोथल रिमेन एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड बिटवीन हड़प्पन and the remaining part of the India as well as the Mesopotamian civilization also. Number 1 is absolutely right. Number 2, one of the evidence of trade in Lothal is the discovery of typical Persian Gulf seal, a circular button seal. Absolutely right. ये अगर आप NCERT को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी ये स्टेटमेंट एज इट इज देखने को मिलेगी इन द न्यू NCERTs। जो न्यू NCERTs हैं आपकी 11th क्लास की पार्ट 1, उसमें आपको स्टेटमेंट एज इट इज दिखेगी। थर्ड वन, लोथल इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी तक ये पेंडिंग लिस्ट पे है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। आप सब ने स्टार्टिंग में पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ा होगा कि सबसे पहले धीरे धीरे करके सबसे पहले स्टोन पेल्ट यहाँ पे थे, स्टोन के लिए स्टोन से ही यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी। एंड सेकंड मेसोलिथिक पे धीरे धीरे हमें लगता है कि वो फूड प्रोड्यूस करने लगते हैं, फूड गैदरर पे आते हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे कल्चर आगे आगे बढ़ता जाता है सिविलाइजेशन। नंबर 1, हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ वाज प्रिवेलेंट बोथ इन मेसोलिथिक एज वेल एज द न्यूलिथिक पीरियड। ओके, एब्सोल्युटली राइट। Mesolithic culture did not practice domestication of animals unlike the Neolithic. अब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, फूड गैदरर था, वो सब मेसोलिथिक से ही स्टार्ट हो जाता है। पेलियो में तो खाली स्टोन पे ही रहे थे, स्टोन एज पे चल रहे थे एंड उसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, एविडेंस ऑफ पोट्री इज एब्सेंट फ्रॉम न्यूलिथिक बट मार्केडली फाउंड इन मेसोलिथिक। पोट्री जो कि स्टोरेज के लिए यूज होता था, तो वो हमें ये कह रहा है कि एब्सेंट है, वो एब्सेंट नहीं था। न्यूलिथिक पीरियड में एब्सोल्युटली वाज द प्रेजेंस ऑफ पोट्री। So statement 2, statement 3 are the incorrect one. 1 is the right answer here. Done? Okay, again another low hanging. हमारे 10 में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसी में से क्वेश्चन आ गया है। In Buddhist tradition, Maharishi is considered as Bodhisattva. Bodhisattva is considered as Maharishi. डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन वाला यहाँ पर पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1, बुद्धा लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा के बारे में, लॉ ऑफ कर्मा पे पूरा फोकस किया गया है। बुद्धा टॉट दैट द सोल डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्युटली राइट। बुद्धा रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब बुद्धिज्म में बुद्धा ने ना तो एक्सेप्ट करा है गॉड की प्रेजेंस को और ना ही यहां पर उसको रिजेक्ट करा है। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया था और ना आप ये कह सकते कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो यहां पर स्टेटमेंट नंबर 3 यहां पर फॉल्स होगी। तो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन हियर। डन। इसी टाइप का क्वेश्चन पहले एक बार यूपीएससी भी पूछ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ग्राम भोजका पूछा है या फिर मैं कहूं कि लार्ज लैंड ऑनर्स के बारे में पूछा हुआ है। बड़े या फिर कहते हैं बिग लैंड ऑनर्स के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। उनको क्या कहते थे? विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन कौन थे? जो बिग लैंड ऑनर्स थे, उनको वहां पर एंशिएंट हिस्ट्री में विलेज में कहा जाता था विलेज हेडमैन। क्लियर वन? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज एंशिएंट हिस्ट्री के। ऐसे हम 2-3 सेशन और एंशिएंट हिस्ट्री के लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस को लेंगे, बिकॉज हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हमें ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं। सो विद दिस वर्ड आई कंक्लूड टुडेज सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।